चलिए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि राज्यसभा में के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। इस क्लासेस को आप लोग ज़रूर देखा करिए। मैं आपसे बता रखा हूँ कि जो हमारा 15 मिनट का शो होता है, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ऐसा टॉपिक आपको पढ़ाया जाए, जो आपकी परीक्षा में आना ही आना हो। ठीक है, 11 बजे इसकी क्लास होती है, सभी लोग ज़रूर जुड़िएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट तैयारी कर रहे हैं, तो ऐप पे इस क्लास का नोट्स क्विक रिवीजन नोट्स के फॉर्म में है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको AHC का सेक्शन दिखेगा, वहाँ पे हमारा कंप्लीट बैच भी है और उसके साथ-साथ हमारा नोट्स वाला बैच भी है, जो चाहे आप बाय कर सकते हैं। चलिए, तो राज्यसभा की बात करेंगे। आपको पता है कि राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है, ठीक है? आपका उच्च सदन होता है और लोकसभा क्या होता है आपका? ये आपका लोअर वाला सदन होता है, या आपका ये निचला सदन होता है। तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में इसकी चर्चा है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो भैया इसमें अधिकतम जो है 250 मेंबर्स रह सकते हैं। कितने मेंबर्स रह सकते हैं? 250 मेंबर्स इसमें रह सकते हैं। और आज की अभी की बात करें, करंट सिचुएशन की बात करें, तो इसमें कुल 245 मेंबर हैं, जिसमें से 233 इलेक्टेड होते हैं, 12 प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। कितने? अगर पूछे प्रेसिडेंट कितने बंदों को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, तो कुल 12 बंदों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है, और ये कहाँ से, किस फील्ड से होते हैं? जिनको आर्ट्स में अच्छा ज्ञान हो, जिनको लिटरेचर में अच्छा ज्ञान हो, जिनको साइंस में अच्छा ज्ञान हो, जिनको सोशल सर्विसेज में अच्छा ज्ञान हो। एक प्रश्न यहीं से बनता है कि राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाली पहली आर्टिस्ट कौन थी? पहली फिल्म इंडस्ट्री की कलाकार कौन थी? तो याद रखिएगा, ये थी आपकी नरगिस दत्त। नरगिस दत्त फिल्म इंडस्ट्री की पहली कलाकार थी जिनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा गया है भाई। ठीक है, उसके बाद कई सारी एक्ट्रेस धीरे धीरे आती गई, जैसे जयललिता जी आई, और अभी आपकी कौन है? जया बच्चन जी भी हैं। ठीक है, तो कई लोग धीरे धीरे आए, लेकिन पहली कौन थी? नरगिस दत्ता थी। कुल 12 लोग को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। अच्छा, ये नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है, जो मनोनयन का प्रोसेस है, ये हमने किस संविधान से लिया है, किस देश की, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो, अगर टेन्योर की बात करें तो मैंने आपसे बताया कि राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है। ये हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होता। इसका कारण ये है कि यहाँ के 1/3 मेंबर जो हैं, हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं। अगर इनके टेन्योर की बात करें तो ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं, और 1/3 मेंबर हर दूसरे साल जो है रिटायर हो रहे हैं। तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि हम इस हाउस को जो है डिसॉल्व करें। जैसे लोकसभा 5 साल पे खत्म हो जाती है, ये नहीं खत्म होती, क्योंकि ये धीरे-धीरे सीट इनका वैकेंट होता रहता है और नए-नए मेंबर इलेक्ट होते रहते हैं। जैसे अभी आपके नीतीश चाचा जी हैं, इसका सीट के लिए नॉमिनेशन करके आए हुए हैं, तो धीरे-धीरे सीट खाली होती जाएगी, नए-नए मेंबर आते जाएंगे, तो इसको डिसॉल्व करने की, इसको समाप्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इसका इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है? इलेक्टेड बाई एमएलएज वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो राज्य विधानसभा होती हैं, उनके इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं, एमएलए होते हैं, वो यहाँ के लोगों को चुनते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये प्रोसेस होता है, इसके माध्यम से इनका चुनाव होता है। अच्छा, बात कर लें कि भैया उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितने सीटें हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी में राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं। महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। इन दोनों के बारे में याद रखेंगे। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आपको कभी राज्यसभा का चुनाव लड़ना हो, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? पहली बात तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी बात, आपकी मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 30 साल होनी चाहिए। और तो तीसरी बात है कि नो प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आप किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो। अब इसको समझने की बात है, समझो। जैसे नीतीश कुमार जी ने फॉर्म भर दिया है, नॉमिनेशन जो है डाल दिया है राज्यसभा का। कल को अगर वो राज्यसभा के मेंबर चुन लिए गए, तो उनको किसी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं रहना होगा, यानी कि उनको सीएम वाली सीट से जो है रिजाइन करना होगा, क्योंकि ऐसा हमारे संविधान ने हमको बताया हुआ है। ठीक है भाई, तो नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है। लगे हाथ यहीं पे बता दीजिएगा कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, चलो, और क्या है? बाकी राज्यसभा के बारे में कुछ और चीजें समझते हैं। राज्यसभा के कुछ पावर्स हैं। कुछ पावर जो हैं, स्पेशल पावर जो है, वो केवल राज्यसभा को मिलती हैं। जैसे क्या? ऑल इंडिया सर्विसेज। तो भारत में अगर पूछे कुल कितने ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, तो भारत में इस समय 3 ऑल इंडिया सर्विस, एक आईएएस, एक आईएफएस, और थर्ड है आपका आईएफएस, यानी कि फॉरेस्ट जो सर्विस है, ये आपकी तीसरी ऑल इंडिया सर्विस बनाई गई।
1947 में जब भारत आजाद होता है तो केवल 2 ऑल इंडिया सर्विस बनाई गई थी। बाद में 1966 में आईएफएस यानी कि फॉरेस्ट सर्विस भी ऑल इंडिया सर्विस में इंक्लूड कर ली गई। और मेरे भाई, अगर भारत में कोई ऑल इंडिया सर्विस जनरेट करना हो, उसका पावर आपके पास, स्पेशल पावर आपके राज्यसभा के पास है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ राज्यसभा को एक और स्पेशल पावर मिला हुआ है, वो है आर्टिकल 249 में। जो स्टेट की लिस्ट है, ठीक है, अगर स्टेट की लिस्ट में राज्यसभा को लगता है कि कुछ चीजों को, कुछ राष्ट्रीय महत्व की बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाली बातें हैं, तो वो पावर दे सकता है पार्लियामेंट को कि भैया एक काम करो, यूपी की जो राज्यसभा, यूपी की जो विधानसभा है, उनकी इन चीजों का जो है नियम कानून आप बना लो। ये पावर भी आपके राज्यसभा के पास है। तो इसके पास कुछ पावर नहीं है, वो क्या है? मनी बिल जो है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में बात है, ये आपके राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। हाँ, राज्यसभा उस पर सुझाव दे सकती है, अपनी बातें रख सकती है, लेकिन उसकी बातों को मानने के लिए लोकसभा बाध्यकारी नहीं है। तो ये चीज राज्यसभा के पास मनी बिल से संबंधित पावर नहीं है। स्पेशल पावर कहाँ थी? 312 और 249 में। ठीक है भाई, चलो। इसकी बैठक जो है, मैंने कहा कि साल भर में 2 बार मिनिमम होनी चाहिए। इसका फॉर्मेशन कब हुआ राज्यसभा का? तो राज्यसभा का जो फॉर्मेशन होता है वो 3 अप्रैल 1952 को होता है। यूपी पीसीएस 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो 1952 को इसका गठन होता है और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को होती है। अगर पूछे कि इसके पहले डिप्टी चेयरमैन कौन थे? एस बी कृष्णा मूर्ति राव इसके डिप्टी चेयरमैन थे। अब जरा कमेंट करके बताना कि इसके पहले चेयरमैन कौन थे। ठीक है, तो ये हम लोग ने राज्यसभा की पूरी बातें कर ली। अगली क्लास में लोकसभा के बारे में बात करेंगे। इस क्लास को 11 बजे जरूर देख लिया करिए। 10 से 12 मिनट के अंदर का लेक्चर्स होता है, 15 मिनट का शो होता है। अभी इसका ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, थोड़ा आप लोग देखा करिए। इसकी प्लेलिस्ट है, जो टॉपिक आपको यहाँ पढ़ाएंगे कंप्लीट हो जाएगा। उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आपकी परीक्षा में यहीं से आएगा। बाकी आप ऐप डाउन एच एन अध्ययन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी क्लासेस पीडीएफ नोट्स आपको ऐप में मिल जाएंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की पूरी तैयारी हम लोग करा रहे हैं। आपका यूपी जेडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग एग्जाम सबकी तैयारी आपको मिल जाएगी। यूपी पीसीएस और आर ओ 2026 की भी तैयारी आपको इसी ऐप पे मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।